बेल दिखा दें कोई। अभी ये तो तारीख ही है। ये वाला नोट इस्तेमाल किया? नहीं, ये वाला नहीं किया मैंने। नहीं। अभी आप 36 के हो ना? हाँ। तो आप मुझसे बड़े हो गए ना। मैं हम रखते हैं थोड़ा। कितना? ये 13 है, 13 क्या? तो ये हमने एक दूसरे के ऊपर रख लिया जो अंदर। और ये वाली है मेरी मशीन। Assalamualaikum and welcome back to HK Vlogs with a new video, and I hope so you all will be very fine. So let's start the video. आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं अपनी मशीन को कैसे रखती हूँ नई तरीके से कि इसमें आवाज़ भी ना हो और घर वाले मुझे घर से बाहर भी ना निकालें। मशीन की आवाज़ को कम करने के लिए उसमें करती हूँ ऑयलिंग, और जब बिगड़ जाता है मामला ज़्यादा तो इसको ले जाती हूँ रिपेयर करवाने। कहाँ से करवाती हूँ, कैसे रखती हूँ और अपनी स्टिचिंग के बारे में आपसे कुछ बातें करूँगी शेयर। यहाँ पर मैं आपको एक पैनल वाली शर्ट की कटिंग और एक ट्रायंगल स्लीव की कटिंग जो कि ट्रायंगल होगी और एक बच्ची की, यानी कि 2 कटिंग्स आपसे शेयर करूंगी। जिनको नहीं समझ में आएगा वो भी समझ जाएंगे। इसके अलावा आपको दिखाऊंगी मैं कहां से लेती हूं बेलें और कहां से करवाती हूं स्टिचिंग। तो चलिए चलकर देखते हैं। व्लॉग तो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को आपने यहीं से कर लेना है लाइक। तो जब ये मशीनें मेरे से काबू में नहीं आती तो मैं पहुँच जाती हूँ पापोश। यहाँ पर है एक रिपेयरिंग सेंटर जहाँ से मैं करवाती हूँ अपनी मशीनों को सही। और ये वाली है मेरी मशीन है? हाँ यही है। आप थे ना जब मैं देखे गई थी शाम को? रात में ना? हाँ रात में आप खड़े थे ना। अभी ये इसको चलाते रहेंगे तो ये सही रहेगी। अगर रख दूं मैं, अभी नहीं चलाऊं, जैसे मेरे पास दूसरी है। चलाने से पहले हफ्ते में एक दफा तेल डाल देना। तेल डालना है बस जरूरी। मतलब ये कि उन्होंने सही चल रही है। वाह, अब मसला तो नहीं करेगी ना? ये चेंज हो गया इसका, ये फूल भी चेंज हुआ है और ये भी ठीक है। सही है। नीचे की सिलाई अभी ये वाली मशीन कितने की होगी? कौन सी? ये वाली जो मेरी है 50 रुपये। ये वाली मशीन कितने की है आज के डेट में? भाई सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा मशीनों का काम भी आए। तो मैं फंस जाती हूँ जब, तो मुझे बहुत मुश्किल होती है। इसी तरह मैं बाहर बैठ के दिन में सीती हूँ और यहाँ की रोशनी में बहुत अच्छा नज़र आता है। तो यहाँ पर जो भी सिलाई होती है बहुत परफेक्ट होती है। स्टिचिंग सीखना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि नित नए डिज़ाइन तो आते रहते हैं और उनकी फिर आपको कटिंग नहीं आती, जिसके लिए कभी मैं अम्मी से पूछती हूँ या फिर कभी किसी टेलर मास्टर से भी पूछना पड़ जाता है। जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म की पैनल कटिंग्स होती हैं या फिर कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग होती है। तो यहाँ पर मैं कोई माहिर सिलाई करने वाली तो हूँ नहीं, थोड़ा बहुत अपने शौक़ के हिसाब से करती हूँ और जो अम्मी ने मुझे सिखाया वही लेके चलती हूँ। या फिर मेरी एक और मैंने मेमन से सीखा था, थोड़ी बहुत क्लासेस वहाँ से ली थी। तो मशीन की भी अंदर आपने ना बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। जब वो ख़राब हो जाए थोड़ा बहुत उसका काम भी आना चाहिए। अब मेरी जो कैंची टूट गई थी वो भी मैंने उस पर भी धार लगवाई। तो मतलब आपके टूल्स होने चाहिए बहुत ही अच्छे, तभी आप कर सकते हैं अच्छी सी सिलाई, यानी कि मशीन भी अच्छी चले और सीज़र भी अच्छी हो। मैं यहाँ पर एक जॉगिंग मशीन लेना चाह रही हूँ, पर उसके लिए अभी सोच रही हूँ कि लूँ या ना लूँ। और ये दुकान है गोल मार्केट पे, जहाँ पर मैं अपनी चूड़ियाँ कैंचियाँ तेज़ करवाने लाती हूँ। पहले यहाँ पर अब्बू लेकर आते थे और अब मैं अब्बू बन गई हूँ। आज की वीडियो में तो मैंने आपको सारे राज बता दिए कहाँ से मैं अपनी मशीन को बनवाती हूँ और कहाँ से चूड़ियों और कैंचियों को तेज़ करवाती हूँ। ये जो दानिश भाई है ना, चले इनके ईदी के नोट, ये तो तारीफ ही है। ये वाला नोट इस्तेमाल किया? नहीं, ये वाला नहीं किया मैंने। नहीं, ये वाला किया, ये वाला नोट मैंने इस्तेमाल किया है। और ये वाला ये वाला नहीं किया मैंने, ये वाला किया है। अभी और नोट दिखाओ तुम्हारे, ये तारीखी नोट है। मेरे अपने इस्तेमाल करे हुए नोट। मैंने वो 5 रुपए वाला भी नोट इस्तेमाल किया है। ये 2 रुपए का। अरे ये कब आया था? ये 5 रुपए का। वाह भाई, ये वाला मैंने नोट इस्तेमाल किया है। अभी इस्तेमाल किया होगा ना? अभी आप 36 के हो ना? हाँ। तो आप मुझसे बड़े हो गए ना। मैंने तो ये वाला नहीं इस्तेमाल किया। ये वाला मैंने किया, मुझे ये वाला याद है। 1 रुपया देते थे हमें लंच के लिए, स्कूल लेके जाते थे हम ये वाला।
ये वाला नहीं मुझे याद आ रहा। अभी हमारी छोटी सी कैंची में दाढ़ लग गई है। अभी ये पैसे आप कम करोगे कि नहीं करोगे? ये 2 कैंचियों के दिए मैंने। मेहरबानी। आप चलकर दिखाती हूँ आपको। ये दुकान है फैजान भाई की, जहाँ पर धागे, बुकरम, गिट्टी, ओवरलॉक, पीको सभी कुछ हो जाता है। और ये हमारे घर से बहुत करीब है। हादी मार्केट पर ये दुकान है। टेलरिंग की बहुत सी बड़ी मार्केट है। यहाँ पर हर चीज़ मिलती है, कपड़ा, बेने, टेलरिंग, हर चीज़ आप यहाँ पर आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर मैचिंग का कपड़ा भी मिल जाता है, कॉटन का कपड़ा है। तो यहीं से आप लेके टेलर को भी दे सकते हैं कपड़ा, जिस तरह का भी चाहिए। मतलब ये कि हर काम आप यहीं पर कर लें आराम से। आप चलते हैं टेलर के पास। यहाँ पर बहुत सारे टेलर हैं, लेकिन मैं जो करवाती हूँ उसकी डिज़ाइनिंग पीछे से मैं खुद करवा देती हूँ और बता देती हूँ कैसा डिज़ाइन चाहिए। चाकू भी आप डिज़ाइन बना दें इसी तरह से। हाँ, दामन पे भी, दामन पे। और वो ट्राउज़र किसके? ट्राउजर पे क्या आएगा? ट्राउज़र पे पट्टी है डिज़ाइन वाली, बॉर्डर वाली बॉर्डर है। प्रिंटेड इसमें तो नजर भी नहीं आएंगी। और ये बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है। अब मैं ले रही थी मैचिंग की बेल। मुझे एक महीने में 2-3 कमीज़ें तो सीनी ही है, क्योंकि मार्च में रमज़ान है और फरवरी में ही सारे सिलाई के जितने भी हमने काम करने होते हैं शाबान में कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपनी भतीजी के लिए एक बेल पसंद कर रही हूँ और ये ऑर्गेन्जा के ऊपर लगाऊंगी। तो बस यही तैयारी चल रही है और टेलर के भी साथ मगजमारी हो रही है थोड़ी बहुत। ये आपको मैंने ब्रांड के दिखाए थे जो कपड़े ख़रीदे थे, उसके बाद ये इस तरह से बन के तैयार होके ऐसा लग रहा है और पहनने के बाद ऐसा। इसी तरह मैं आपको और भी लुक्स दिखाऊंगी जो कि मेरे ईद के कपड़े हैं, जो मैं अभी से स्टार्ट कर चुकी हूँ। यहाँ पर आपने ये देखे थे मदर डॉटर सिस्टर कपड़े, जिनमें से 3 मेरे बने थे और मेरी 2 छोटी भतीजियाँ रह गई थी। कपड़ा ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने दोबारा कपड़ा मंगवाया। अब मैं आपको इसमें पैनल वाली शर्ट 9 साल की बच्ची की दिखाती हूँ कैसे कटिंग करवाई। और उसके बाद ट्रायंगल शर्ट, ये जो साइड में खड़ी है ना छोटी बच्ची, इसके कपड़े रह गए थे। तो चलें अब इन 2 कपड़ों की मैं आपको बताती हूँ कटिंग। 4 इंच चेंज कर लेते हैं। कैसे काटते हैं? ये तीरे से कम रखते हैं। तना निकाल रही है, बीच का तना पहले निकाल। अच्छा। मैं बता उस तरह नहीं, मैं बता रही। सही इस तरह समझ आ जाए जी। ये 9 से 10 साल की बच्ची की पैनल वाली शर्ट है जो मेरी भतीजी आयदा पहनेगी। आगे पीछे दोनों तरफ इसके पैनल डलेंगे और बीच में मैंने जॉइंट लेस लगा के इसकी स्टिचिंग करनी है। तो मुझे ये कपड़े सीने थे उनकी सालगिरह पे, जो कि मैंने अभी ब्लॉग शेयर किया है उसकी बर्थडे का भी। 10 जनवरी को होती है आयशा की बर्थडे। जब तक ये व्लॉग बनकर तैयार होगा और आप देखेंगे जब तक हो जाएगा बहुत लेट, लेकिन उसको अपनी बर्थडे वाले दिन ये सूट मैंने गिफ्ट में दे दिया था। इससे पहले पिछली बर्थडे भी मैंने एक वेलवेट का सूट टेलर से सिलवाया था, उस पर मेरी मशीन चल नहीं रही थी यार। तो ये हमने एक दूसरे के ऊपर रख लिया है, जो अंदर दबाव आना है। ये देखो कितना ये दबाव मैंने रखा है। आप तो 1 इंच अपनी मर्जी है, छोड़े फिर मैं कम कर दूँ। आप अपने हिसाब से दबाव रखो। 1/2 इंच ही रखे हैं क्योंकि हमारी सिलाइयाँ ज़रा बड़ी हो जाती है। अब ये है 13 है, ये तैयार होगा। ये सिलाई है। पैनल शर्ट की कटिंग गोल आती है एक और एक आती है सीधी। ये सीधी है, गोल को लगाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। जो कंधे से आती है वही वाली मैं ये लगाऊंगी। तीरा हमने पूरा लेना है और बाद में ये मोंडा और ये इसमें कटेगा। इस कमीज़ की तरह कटना है। 8 और 16 ये 17 कमीज़ की तरह ही कटेगा। ये कमीज़ की तरह ही है सारा, लेकिन थोड़ा ये फ़र्क है। मोंडा जो है ना वो उसमें पैनल में कटेगा सारा ही। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है कि हमने उसके पीस को कर लिए, तो गोलाई से जुड़ेगा ना वो भी। तो अगर आपकी मार्किंग सही है तो कटिंग भी सही होगी, और अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो एक पीस कटवा के उसका एक पैटर्न बना लें और उस पैटर्न को रख के फिर आप उसी पे मुख्तलिफ़ तरह की डिज़ाइन कपड़े काट सकते हैं। और जिनको सिलाई करने का शौक़ है तो वो पहले छोटी बच्चियों के कपड़ों से स्टार्ट करें। अगर कुछ ख़राब भी होगा तो कपड़ा बहुत महंगा हो चुका है, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो बच्चियों के कपड़ों से स्टार्ट करके डिज़ाइनिंग सीखें। पैनल वाली शर्ट है या ट्रायंगल या इसी तरह की फ्रॉक्स, एयरलाइन, बेबी कट्स, तो आप इस तरह से बना सकते हैं बहुत ही अच्छे और सस्ते कपड़े अपने घर में ही। 9 है तो 8 है, थोड़ा कम कर लेती हूँ।
ये जो आपने निकाला है ये तीरा, ये पैनल है, ये असल में इसको जोड़ना है इसके साथ। ये भी मैंने 2 काटे हैं टेस्ट में अभी नहीं, 2 उधर से आएंगे क्योंकि कपड़ा काम में आ जाएगा। अच्छा, कपड़ा नुकसान में नहीं जाएगा, वरना एक साथ भी रख के काट सकते हैं, इसमें जाया होगा कपड़ा। कपड़े घर से आते हैं यहाँ बड़ा आरा से हैंडल करना, यहाँ से निकल आए, यहाँ से आस्तीन निकल आएगी। सो आई होप कुछ लेडीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ आ भी चुकी होगी जो ये काम करती हैं। तो 1 मिनट में उनको समझ आ गया होगा कि कैसे पैनल वाली शर्ट की आगे पीछे 2 पैनल्स में कटिंग हुई है। यहाँ खींच पड़ती है, ये खिंचा होगा आगे का, यहाँ आगे ये तो एक इसके जैसा ही होगा ना। ये फ्रंट है, ये बैक है? ये फ्रंट पीछे है, फ्रंट है, ये बैक है। ये इसकी फिटिंग का निशान है। वो काम मैं उसका मोटा अब अस्तीन उसमें से निकालेंगे आप। ये निकली। और अब आ जाते हैं 3 साल की बच्चे की कटिंग करने के लिए शर्ट। यहाँ पर जो है ट्रायंगल स्लीव्स होंगी जो अबाई में होती है, और ये साइज है रेडीमेड। रेडीमेड में थोड़ा डिफरेंट होता है साइज। इसमें चौक बंद ही रखे ना, ये इसका कोई हिसाब नहीं, जितना भी तिरछा रख लो। नहीं देखते हैं क्योंकि इसका नाप नहीं है ना। नहीं, अपने हिसाब से बनानी है। नाप होता है तो आसानी जाती है अस्ती। नहीं इस ये नाप के बगैर ही सही रखते हैं। और तह में हमने शर्ट के नीचे एक ट्रायंगल बनाया जो कटिंग होगा, और ये स्लीव है 4 तह में जो कट के लगेंगी इसके अंदर। अभी आप देखिएगा कैसे इसकी तो कौन ट्रायंगल बनेगा। हर चीज़ को नाप कर और प्रेस करके ही सेट करके रखेंगे तो कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी, और फिर सिलाई भी बहुत अच्छी होगी। कल काटी है ना वो, अभी सिली नहीं। ऐसी काटी है? नहीं, वो ओपन शर्ट में है। ओपन शर्ट है वो? तो वो लग गया। ये तो अबाई में बनती है अस्तीन है। अभी आप शर्ट बना रहे हो, अभी आप अबाया नहीं बना रहे, क्योंकि अगर हम अबाया फिर हम फ्रंट खोलते। जी ठीक है, अभी हम शर्ट ही बना रहे हैं। अच्छा, पानी में वैसे बोल रही हूँ, मैंने अबाई में। हमें तो गला चाहिए ना, गला सही है मेरा ख्याल। अच्छा, गोल ही बनता है इसमें गला, अंडरस्टूड है। हाँ, ये देखो ना, इस तरह करके इससे ये हो जाएगा। इसमें चूना डाल देना हल्के हल्के गले में। हाँ, तीरा हमारा था 10.25। अगर ये तीरा है तो बाजू नाप रही हो ना कितनी आगे है हमारे। ये तीरा है अगर, तो बाजू इसकी थी। आप अभी थोड़ा ये समझा दें, ये गले में चून आएंगे ऊपर। ये सारे की ना, आपने पहले इसको सी लेना है, पहले ये जोड़ लेना है, जोड़ के सारी सी लें। ठीक है, फिर ना ये हल्की सी कटिंग करके, किधर है, इसको कटिंग करते हैं, इस पर हल्की हल्की चुनट दे दें। ये गला छोटा करना है ना हमें, बच्ची के हिसाब ये बड़ा है। कटिंग के साथ मैंने स्टिचिंग भी पूछी, इसलिए कि बाद में कोई मसला ना हो। ये ट्रायंगल बनता है और इसके अंदर फिर त्रिकोण स्लीव को जोड़ा जाता है। आप पहले किसी बच्ची को आप जोड़ के बाद फिर आप अपना या फिर शर्ट। अच्छा, गले में चुन डाल के थोड़ा सा छोटा करना है। अच्छा, बुकरम नहीं लगती गले में इसके, सीधा बस ये सही है। पाइपिंग लगानी है इसमें, पाइप। ये देखो ना, आपने ये सारा सी लिया, ये जुड़ गया सारे। ठीक है,
जोड़ने के बाद आपने क्या करना है, ये सारी सील है, इसको ना आपने ना हल्की हल्की चुनट डाल देनी है। फिर जहाँ आपको लगे ना ये गला उसके आ जाएगा तो वहाँ उसको रोक देना क्योंकि ये गला भी बड़ा है। इसमें गला बड़ा ही करता है, गला कटता तो है, गला इसकी वजह से भी हो रहा है ना। तो आपने इसको चुनट देनी है हल्की हल्की, जहाँ बेल्ट में जैसे लगाते हैं चुन्नट, जहाँ आपको लगे ना अब मेरी ना मतलब के वो है सही आ रही तो आप कर लेना। अच्छा, किस किस ने ये कटिंग देखकर सीखी और घर में बनाया मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बहुत ही इजी कटिंग है और बच्चियों पर ये वाली चीज़ें बहुत ही प्यारी लगती हैं, स्टाइलिश कुर्तियाँ और एयरलाइन। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी स्टिचिंग मैंने कैसे करी। ठीक है, सही। ये बिल्कुल, हालांकि मैंने सिर्फ एक अंदाजे से रखा था लेकिन ये परफेक्ट है। 4 इंच हो गया। बच्चियों का अच्छा अलग होता है, मोने का साइज बड़ों का अलग होता है। नहीं, एक ही होता है। वो तो आपके तीरे पे है ना, आपका तीरा कितना आता है, तीरे पे है ना। अच्छा, अब ये इसकी मोरी है, फ्रंट इसका कुछ भी रख दो। अब ये 4, ठीक है, 4.25। ये देखो, ये स्केल है, ये है मेरे पास है ये, इसकी फिटिंग खुद ब खुद आ जाएगी। ये समझो। लो, अब सीधे सीधे आंखें बंद करके इस कपड़े को सी लो। यही कटिंग मैं अपनी भी स्टील में कर सकती हूँ इसी तरह। करना नहीं करना, सिर्फ मैंने तरीका बताया क्योंकि आपका मोटा बड़ा होगा, ये बच्ची है। नहीं मतलब एक तरीका इसी तरीके से। हाँ। और आगे का आपने जरा सा इसका काटा है, लेकिन हम तो ज्यादा काटेंगे ना, आधा इंच। हम अपना तो बड़ा ही काटेंगे। तो जितनी मुश्किल कटिंग होती है उतनी मुश्किल मुझे स्टिचिंग भी लगती है। कोई भी काम आसान नहीं है। अगर हम कहें कि कटिंग करना बहुत इजी होता है तो वो ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। अगर कटिंग ख़राब हो गई तो फिर तो वो कुछ भी आप करने सही नहीं हो सकती। यहाँ पर मैंने स्लीव जोड़ ली थी इसके अंदर और अब मैं इसमें बेल लगा के चारों तरफ से इसकी बनाऊँगी चॉक्स आस्तीने और गले में। उसके बाद ये ट्राउज़र मैंने सी लिया था, थोड़ा सा बड़ा रखा है इसमें पट्टी लगा के, क्योंकि बच्चों के साइज़ बड़े हो जाते हैं तो फिर वो छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने यहाँ सारी सेटिंग कर ली थी जो आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही इजी है, अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत आसानी से बन जाएगा। वीडियो शेयर करने का मकसद यही होता है कि जिनको शौक़ है करने का तो वो आसानी से कर लें। आपको मैं अपनी वीडियो जो मैंने बनाई थी मदर डॉटर वाली, वो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी और इसी तरह की चीज़ें शेयर करने को कहा था। मैंने ख़ुद भी यही वाली डिज़ाइन की प्रिंट्स पहने हुए और सभी के लिए मैंने ये बनाए थे। जो रह गई थी 2 छोटी बच्चियाँ, उनके लिए मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था कि मैंने क्यों नहीं बनाया। फिर कपड़ा ख़त्म हो गया था, इसीलिए दोबारा मंगवा के दोबारा से मैंने फिर स्टिचिंग करी। अब मैं यहाँ पर एक पे ग्रीन दूँगी बेल और एक पे ऑरेंज। ग्रीन जो है वो छोटी बच्ची का है और ऑरेंज पैनल में लगाऊंगी मैं जॉइंट लेस के साथ। तो यहाँ पर ये हो गई तैयारी मेरी कंप्लीट और काफ़ी टाइम लग गया था मुझे इसको सीने में, बनाने में। इसी वजह से फिर व्लॉग्स बनाने में बहुत देर हो जाती है और वीडियोस मेरी कम बनती हैं अगर मैं सिलाई की तरफ ध्यान देती हूँ। तो ये देखिए मैंने बीच में से कटिंग करके जॉइंट लेस लगा रही हूँ। पहले हम ये जॉइंट लेस कपड़ों को जोड़ने के लिए लगाते थे, अब हम कपड़ों को काट के डिज़ाइनिंग करने के लिए लगाते हैं। जो सीढ़ी वाली बेलें होती थी वो हम इस तरह से जोड़ों को छुपाने के लिए बीच में डालते थे, लेकिन अब ये एक डिज़ाइनिंग हो गई है कि हर कपड़े के बीच में अच्छे भले कपड़े को काट के जोड़ने के लिए फिर ये लगाई जाती है और इससे पूरे कपड़े में खूबसूरती भी आती है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने आज की वीडियो में आपको स्टिचिंग भी बताई, कटिंग भी और मशीन की किस तरह से सिलाई करने से पहले एहतियात होती है, ऑयल डाला जाता है, इसका ख्याल करना चाहिए, किस तरह मशीन रखी जाती है। तो अब ये आप देख सकते हैं दोनों सूट बहुत अच्छे सिले थे और बच्चियों ने पहन के मुझे दिखाए भी थे। तो वही यहीं पर एंड होता है, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।